हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8th का प्रीवियस ईयर स्कॉलरशिप का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 26। फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर x माइनस 7 x माइनस 8। फाइंड दी पॉलिनोमियल। कैसे फाइंड करोगे? x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो ब्रैकेट्स को? पहले क्या करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लोगे, ये वाला x, इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरे सेकंड ब्रैकेट से। सेकंड ब्रैकेट इज व्हाट? x माइनस 8। ठीक है, x माइनस 8। नेक्स्ट इज सेकंड टर्म क्या था? माइनस 7। सेकंड टर्म इज माइनस 7, लिखोगे माइनस 7। देन सेकंड होल ब्रैकेट विच इज नथिंग बट x माइनस 8। दिस विल बी x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, माइनस माइनस 8 इंटू एक्स इज माइनस 8x, माइनस 7 इंटू एक्स इज माइनस 7x, माइनस माइनस प्लस, एंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो व्हाट विल गेट? 7 इंटू 8 इज 56। सी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 7x इज व्हाट? माइनस 8 माइनस 7 इज माइनस 15 एंड x भी आ जाएगा। दिस विल बी माइनस 15x प्लस 56। तो क्वेश्चन नंबर 26 का विच ऑप्शन विल कम? एक्स स्क्वायर minus 15x plus 56, which is nothing but option number 3. Correct? Question 26, option number 3. C. Question number 27. Rina had some flowers. She prepared garlands for them. When she made every garland of 12 flowers, she was left with 11 flowers. If she had used 16 flowers for each garland, then she would have left with 15 flowers. If she had used 18 flowers for each garland, then she should have left with 17 flowers. Find the minimum numbers of flower that she may have. तो आपको क्या बताना है? मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स बताना है। कितना होगा मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स? कैसे फाइंड करोगे? देखो, पहले उसके पास क्या था? she had every she had made every garland of 12 flowers। ठीक है, 12 flowers। जब 12 था तो लेफ्ट कितना हो रहा था? मीन्स रिमाइंडर कितना आ रहा था? लेफ्ट हो रहा था 11 flowers। ठीक है, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? डिवाइजर विल बी 12 एंड रिमाइंडर इज 11। सिमिलरली इफ शी हैड यूज 16 फ्लावर्स, अगर 16 फ्लावर्स होता तो लेफ्ट लेफ्ट कितना हो रहा था? मीन्स रिमाइंडर कितना हो रहा था? इट विल बी 15 flowers। Similarly, last condition देखो, if she had used 18 flowers for each garland, then she would have left with 17 flowers। ठीक है, लेफ्ट कितना होता? मीन्स रिमाइंडर कितना होता? रिमाइंडर विथ 17 flowers कितना हो जाता? और फ्लावर्स कितना था? तो फ्लावर्स विल बी, डिवाइजर क्या हो जाता? किससे डिवाइड करना होता? 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिल रहा था? 17। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे? डिफरेंस देख लो, सेम आ रहा है कि नहीं। 12 माइनस 7, डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 माइनस 11 इज 1, 16 माइनस 15 इज व्हाट? 1, 18 माइनस 17 इज 1। तो देखो डिफरेंस सेम आ गया 1। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? द रिक्वायर्ड नंबर is less than LCM of 12, 16 and 18 by 1। ठीक है, जो भी मिनिमम नंबर होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा 12, 16 और 18 का, एंड जो भी एलसीएम होगा उसमें से क्या डिफरेंस माइनस कर देंगे। डिफरेंस कितना आया था? 1 आया था। इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर दैट शी विल हैव। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 18। चलो लेट अस फाइंड। सी, एलसीएम आई होप सबको आता है फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं देखो, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 9 are 18। नेक्स्ट 3 2 are 6, 8 एज इट इज लिखोगे, 3 3 are 9। नेक्स्ट 2 1 are 2, 2 4 are 8, 3 तो नहीं आता है, 3 नीचे कॉपी करो। नेक्स्ट 4 1 नीचे लिखोगे, 4 1 are 4, 3 नहीं आता है, 3 लिखोगे फिर से। नेक्स्ट 3 1 are 3। देखो, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम विल बी दिस होल थिंग, सबको मल्टीप्लाई कर लो। इट इज नथिंग बट 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 विच इज नथिंग बट वॉट? 2 3 are 6, 6 2 are 12, 12 4 are 48, 48 इंटू 3 is 144। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर निकालना था, उसको कैसे फाइंड करना है?
रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू व्हाट, एलसीएम जो भी आया है उसमें से वी विल सबट्रैक्ट 1, दिस इज नथिंग बट 143। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज 143, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, the sides forming right angle of a right angle triangle are 7 centimeter and 24 centimeter. Find the radius of the circle of the triangle. तो रेडियस फाइंड करना है ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। तो कैसा फिगर फॉर्म होगा, ऐसा, करेक्ट। ट्रायंगल को नेम दे दो ए बी सी। नेक्स्ट, सेंटर को नेम दे दो ओ। ठीक है, फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। ओके, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स इन सेमी सर्कुलर रीजन इज 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ना, सेमी सर्कुलर रीजन में जो भी एंगल फॉर्म होगा वो किसका होगा, 90 डिग्री का होगा, करेक्ट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो लेट अस सॉल्व बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट विल हैपन, 90 का अपोजिट स्क्वायर करते हैं, करेक्ट। 90 का अपोजिट कौन सा साइड है, बीसी। 90 के अपोजिट देखो, 90 के अपोजिट है बीसी, तो बीसी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। वन साइड इज ए बी, उसका स्क्वायर कर देंगे, एंड अदर साइड इज ए सी। ओके, बीसी स्क्वायर यू हैव टू फाइंड। नेक्स्ट, ए बी स्क्वायर इज हाउ मच, बोला था ना कि जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उसका साइड क्या है, 7 सेंटीमीटर, और दूसरे का साइड क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज 24 स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर इज 49, 24 का स्क्वायर इज 576। ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, इट विल बी 625। ओके, तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 625। नेक्स्ट, बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, बीसी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 625। क्या होता है अंडर रूट ऑफ 625, इट इज नथिंग बट 25। ठीक है, तो ये पूरा लेंथ आपका बीसी आ गया, फुल लेंथ बीसी का आ गया 25। आपको क्या फाइंड करना था, दिस इज नथिंग बट डायामीटर। ठीक है, ये तो डायामीटर हो गया, बट हमको रेडियस फाइंड करना था, रेडियस फाइंड करना था, करेक्ट। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू 25/2, हाफ कर दोगे, हाफ कर दोगे डायमीटर का, दिस विल बी 25/2 इज नथिंग बट 12.5 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 12.5 सेंटीमीटर। C. Question number 29. Every year, the population of a town decreases by 5% due to migration of the people. In the year 2022, the population was 9,025. Find the population of the town in the year 2020. ठीक है, 2020 का पॉपुलेशन फाइंड करना है, क्या होगा, और 2022 का पॉपुलेशन कितना दिया है, 9,025। ओके, और डिक्रीज कैसे हो रहा है, एवरी ईयर 5% से डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, देयर आर मल्टीपल वेज वी कैन सॉल्व, लाइक लेट द पॉपुलेशन, लेट द पॉपुलेशन इन द ईयर 2020, 2020 में हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि पॉपुलेशन कितना है, पी। ठीक है, इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता था, स्टार्टिंग का जो अमाउंट रहता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन, present population of the town in which year 2022। ठीक है, इट विल बी अमाउंट, प्रिंसिपल पे जब इंटरेस्ट देते हो तब जाके अमाउंट मिलता है, तो उसको कंसिडर कर लो, दिस इज नथिंग बट अमाउंट क्या है, 925, 9,025। तो रेट ऑफ माइग्रेशन इज हाउ मच, रेट कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है, 5% के रेट से इट इज डिक्रीजिंग। तो वी विल सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 - r
बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, रेस टू एन। अभी यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? एन विल बी, एन विल बी हाउ मच? 2 years। ठीक है, 2 years का डिफरेंस है तो एन का वैल्यू 2 years हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे? 1 - R 100 इंटू 1 - R 100। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू दिस मच। नेक्स्ट, ने पार्ट को करने के बाद वी विल ट्राई टू डू दिस। अमाउंट के प्लेस पे वी विल राइट 9025। प्रिंसिपल के प्लेस पे वी विल राइट व्हाट? वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल क्या है, आगो वाला पॉपुलेशन क्या है? 1 - R इज हाउ मच? कितना रेट है? 5/100। ओके, नेक्स्ट इनटू 1 - R कितना था रेट? 5/100। तो इसको सॉल्व कर लो। दिस विल बी 100 × 1, 100 × 1 is 100 and 100 - 5 is 95, 95/100 इंटू, सेम यहाँ पे करेंगे, 100 × 1 is 100, 100 - 5 is 95, 95/100, 9025 इक्वल्स टू दिस मच। ठीक है, चलो अभी प्रिंसिपल का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे? 9025 डिनोमिनेटर में 100 × 100 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। दिस विल बी दिस मच। नेक्स्ट, न्यूमरेटर में राइट साइड में 95 × 95 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 95 × 95। सॉल्व करना है इसको। 5 1 * 5, 4 कैरी, 5 9 * 45। ओके, 5 1 * 5, 4 कैरी, 5 8 * 40। नेक्स्ट, 5 0 * 0, 5 5 * 25। नेक्स्ट, 19 1 * 19, 19 को डिवाइड कर लेते हैं किससे? 18 और 5 से। चेक कर लो। 19 19 9 is how much? 171, correct? 8 - 7, this will be 10 - 1 9, 0, 5 नीचे लेके आएंगे। 19 5 95। तो 19 से जब डिवाइड करोगे 1805 को, 1805 को, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 95। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? 95 इंटू 100 95 1 ज़ा 95 1 ज़ा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 10,000, विच इज नथिंग बट 2020 का पॉपुलेशन। तो 2020 का पॉपुलेशन क्या आ जाएगा? 10,000। दैट इज ऑप्शन नंबर विच वन? ऑप्शन नंबर 1। ओके, 29, ऑप्शन नंबर 1। C. Question number 30. The denominator of a fraction is greater than its numerator by 6. If the numerator is decreased by 1 and the denominator is increased by 9, then new fraction is equivalent with 1/2. Find the original fraction. तो आपको original fraction find करना है, ठीक है? तो original fraction को we will assume, क्या अज्यूम कर लेंगे? देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा था? द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6। तो आपका ऐसा हो जाएगा ना फ्रैक्शन, x/x+6, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर है बाय 6 देन न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन ओरिजिनल क्या ले लोगे? x/x+6। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है आपको? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, अगर न्यूमरेटर में, ठीक है, पहले क्या था? x/x+6, इसमें न्यूमरेटर में अगर डिक्रीज बाय 1 कर दिया एंड डिनोमिनेटर में इफ वी इंक्रीज बाय 9, 9 से इंक्रीज कर दिया, तो द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2। ठीक है, ऐसा आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो इसको क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सॉल्व करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। दिस विल बी x-1 इंटू 2, नेक्स्ट 1 इंटू x प्लस 6 + 9 is 15। दिस इज 2x माइनस 2 1 ज़ा 2, 1x प्लस 15 1 ज़ा 15, 2x माइनस, क्या कर लेंगे? x इक्वल्स टू 15 - 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा +2। दिस विल बी 2x माइनस x इज x, 15 + 2 is 17। तो आपका गिवन ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? गिवन ओरिजिनल फ्रैक्शन अर्लियर इट वाज व्हाट? x/x+6। तो अभी आपका क्या आया? 17, x मीन 17, 17 के प्लेस पे, x के प्लेस पे 17 वी विल सब्स्टिट्यूट। दिस विल बी 17 + 6 is how much? 23, 17/23, which means option number 2, option 2।
सी क्वेश्चन नंबर 31. Solve, select two correct options. 3x plus 2 upon 6 plus 2x upon 3 plus x plus 1 upon 2 equals to 5. ओके, तो देख लो, इसको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट टू करेक्ट ऑप्शन. तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है सबको? 6 दिख रहा है. तो क्या ट्राई करेंगे? डिनोमिनेटर में 6 फॉर्म करने का ट्राई करेंगे. तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 6. 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 6. तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? 3x प्लस 2 अपॉन 6 प्लस 2x इंटू 2 इज नथिंग बट 4x. 3 2 जा 6. x प्लस 1 इंटू 3 करना है. x प्लस 1 इंटू 3, दिस इज नथिंग बट 3 इंटू एक्स. 3x प्लस 3, 3x प्लस 3. 2 इंटू 3 इज 6. देखो अभी सारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं. 3x प्लस 2 कंबाइन कर सकते हैं. आई मीन 3x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3 अपॉन 6. इसको सॉल्व करना है. क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4x प्लस 3x इज हाउ मच? दिस इज 10x. 3 plus 2 is 5. 10x plus 5 upon 6 equals to 5. 10x plus 5. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 10x plus 5 equals to 5 into 6. 5 into 6 is 30. 5 into 6 is 30. This will be 10x equals to 30 minus 5 is how much? 25. X equals to 25 upon 10, which is nothing but 25 upon 10 क्या होता है? 5 5 are 25, 5 2 are 10. This will be 5 by 2. एंड 5 by 2 को और डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2.5. तो आपका कौन से ऑप्शन में गिवन है ये 5/2 और 2.5? ऑप्शन नंबर 2 एंड 1. ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 1. सी क्वेश्चन नंबर 32. If an article is sold for rupees 150, certain loss is incurred. But if the article is sold for rupees 275, the profit is 1.5 times the loss. Find the original price. Original price का मीनिंग क्या होता है? It is nothing but CP, cost price. ठीक है, let the original price be X. अज्यूम कर लेंगे. अगर आर्टिकल को आप कितना 150 का सेल कर रहे हो तो लॉस हो रहा है. ठीक है, तो टू केस फॉर्म कर देंगे. लॉस के केस में क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी. सीपी क्या है? एक्स. एसपी क्या है? फर्स्ट केस में इट इज 150 रुपीज. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कौन सा केस है? प्रॉफिट का केस है. बट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 275, द प्रॉफिट इज 1/2 टाइम्स द लॉस. प्रॉफिट के केस में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी. बट यहाँ पे क्या लिखा है? प्रॉफिट इज 1.5 टाइम्स द लॉस. 1/2 means 1.5 means 1 plus 1 by 2, which is nothing but 2 ones are 2 plus 1 is 3 by 2, means profit is 3 by 2 times of loss. 3 by 2 is nothing but 1.5. एंड लॉस के केस में क्या मिला था हम लोग को? लॉस इक्वल्स टू x माइनस 50. तो लॉस के प्लेस पे x माइनस 150 लिखेंगे. ठीक है, लॉस के प्लेस पे x माइनस 150 लिखेंगे. तो और वी ऑलरेडी नो प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी. ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. वी विल इक्वेट प्रॉफिट. दिस विल बी, प्रॉफिट क्या आया था हम लोग का अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस? इट इज नथिंग बट 1.5 into x minus 150. ओके, एंड सेकेंड केस में एसपी कितना था? 275. 275 प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी. और सीपी क्या है? इट इज नथिंग बट एक्स. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. करेक्ट, 275 माइनस एक्स. 1.5 into x is 1.5x. 1.5 into 150 is 225. नेक्स्ट 275 और 225 को सब ऐड करना पड़ेगा. 275 प्लस 225 equals to, this will be what? This is nothing but 500. Correct, and 1.5x plus 1.5x plus x, this will be what? 2.5. 2.5x. 2.5x. तो x equals to what? 500 अपॉन 2.5. डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर में 0 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी दिस मच 25
5 5 are 25, 5 1 are 5, 0 are 0, 0 are 0, 0 are 0. Next, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 0 are 0, 0 are 0. X equals to 200. तो x की वैल्यू 200 आ गई. X was our CP, ओरिजिनल प्राइस. तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. सी क्वेश्चन नंबर 33. 2x square plus 7x plus 6 upon x square minus 13x minus 30. This is the question. x square minus 13x minus 30. कैसे सॉल्व करेंगे इसको सिंप्लीफाई करना है. सी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6. तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 2 इंटू 6 इज वॉट 12. 2 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा. एंड आपको क्या लेके आना है, सेंटर में क्या लेके आना है, प्लस 7x को ऐड करके क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए. तो क्या नंबर यूज करोगे, 4x प्लस 3x. करेक्ट. 4 3 जा 12 भी होता है एंड 4 प्लस 3 7 भी हो जाता है. 4x प्लस 3x प्लस 6 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर. देखो -30 × 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 1. -30 × 1 इज -30. तो इसको कैसे करेंगे, 13 लेके आना है आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद. तो 15 टू जा कितना होता है, 15 टू जा 30 होता है. बट आपको -30 लेके आना है. बड़े नंबर के आगे साइन क्या दोगे, माइनस की. -15x प्लस 2x. -15 प्लस 2 इज -13 विच इज करेक्ट. ठीक है. दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे. दिस विल बी 2x. inside will be x plus 2 2s are 4 plus 3 outside x. 3 2s are 6. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x minus 15 plus 2 कॉमन. inside will be x minus 2 15s are 30. ओके. नेक्स्ट देखो x plus 2 आपका कॉमन है, इसको लिख दोगे. नेक्स्ट अदर फैक्टर विल बी 2x plus 3 अपॉन x minus 15 x plus 2. कैंसिल क्या क्या हो रहा है, x plus 2 x plus 2. तो आंसर इज 2x plus 3 x minus 15. It is in which option, 2x plus 3 x minus 15. Let us check. 2x plus 3 x minus 15. This is option number 1. Question 33, option 1. C. Question number 34. To complete a job, A requires 12 days. For the same job, B requires 20 days to complete the job. A को कितना डेज लग रहा है, 12 days. B को लग रहा है 20 days. Both of them work together for 3 days. 3 days तक उन्होंने together काम किया. And then A left the job. Then to complete the remaining job, how many days will B will require? ठीक है, रिमेनिंग जॉब करने के लिए B को कितना टाइम लगेगा. तो गिवन क्या था, A रिक्वायर्स 12 days टू कंप्लीट अ जॉब. 12 days लगता है उसको जॉब करने के लिए. तो 1 day में कितना करेगा A काम. इन 1 day A विल डू 1/12 ऑफ द वर्क. ठीक है, जितना भी वर्क है उसका 1/12 करेगा. 1/12 1/12 ऐसा पूरा 12 days करेगा, तब जाके उसका पूरा जॉब कंप्लीट होगा. तो 1 day का वर्क कितना है, 1/12. तो 3 days का वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 days तक दोनों ने मिलकर काम किया. करेक्ट. In 3 days, A did 3/12 of the work. Similarly, also in 1 day, B did. B requires 20 days to complete the whole work. ठीक है. तो एक डे में कितना करेगा, 1 day में 1/20 of the work. 3 days में कितना कर देगा, 3 days में he will do 3 days में he will do 3/20 work. तो work done together in 3 days by A and B will be. ठीक है, 3 days में कितना जॉब किया वो लोग ने, A ने किया 3/12 ऑफ दी वर्क, B ने किया 3/20 ऑफ दी वर्क. दोनों को ऐड कर दोगे, 3/12 प्लस 3/20. दिस विल बी 3 + 3. ठीक है. डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, अगेन
ट्राई करेंगे, इसको कट कर दो, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 1/4 प्लस 3/20, 3/20। लेट अस राइट दिस। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर को सेम कर लो, 4 5 20, न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 5 प्लस 3/20 विच इज नथिंग बट 8/20। तो दोनों ने कंप्लीट कितना वर्क किया अभी तक, 8/20 वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग वर्क आफ्टर आफ्टर ए लीव्स विल बी, क्या करोगे, टोटल वर्क क्या होता है 1। ठीक है, पूरा काम क्या करेंगे 1 में, 8/20 वर्क ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। तो कितना हो जाएगा ये, 20 × 1 = 20 माइनस 8/20, 20 माइनस 8 इज 12/20। इतना जॉब आपका रिमेनिंग है, इतना जॉब इज स्टिल रिमेनिंग। तो ये जॉब कौन करेगा, ए बी करने वाला है, बी इज गोइंग टू डू दिस मच वर्क। तो नंबर ऑफ डेज विल बी, कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी विल बी, जॉब कितना करवाना है आपको, 12/20। ठीक है, और उसका 1 डे का इफिशियंसी, 1 डे का वर्क कितना करता है अभी, 1/20। इसको सॉल्व करना है, इट विल बी 12/20 इंटू 20/1। ये रिवर्स हो जाएगा, 20 1 20, 20 1 20, दिस विल बी 12/1 विच इज नथिंग बट 12 डेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 34। 34 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। See, question number 35. Mrs. Desai purchased 30 tables. Out of that, she sold 25 tables and received the same amount which she had spent to purchase 30 tables. Find the percentage profit or loss in this transaction. तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालना है हम लोग को। ओके, तो क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट सीपी ऑफ वन टेबल, हम लोग को वन टेबल का सीपी नहीं पता है, तो वी विल अज्यूम इट एज एक्स। सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखो कितना परचेज किया था उसने, 30 टेबल्स परचेज किया था। तो सीपी ऑफ 30 टेबल्स क्या हो जाएगा, अगर वन टेबल का एक्स है तो 30 टेबल्स का विल बी 30 × x, सीपी विल बी 30 × x। ओके, सिमिलरली लेट एसपी ऑफ वन टेबल बी वाई, therefore out of that she sold 25 tables, उसने सेल कितना किया, 25 टेबल। तो एसपी ऑफ 25 टेबल विल बी 25 टेबल विल बी 25y। ओके, आउट ऑफ दैट शी सोल्ड 25 टेबल्स एंड रिसीव द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट मिलने वाला है। ठीक है, इस कंडीशन में भी, पहले वाले कंडीशन में भी और सेकंड कंडीशन में भी, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इट विल बी 38 30x इक्वल्स टू 25y। इसको सॉल्व कर लेंगे, x अपॉन y इक्वल्स टू, दिस विल बी 25/30, 5 5 are 25, 5 6 are 30। x अपॉन y is 5/6। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कैसे अज्यूम किया मैंने, प्रॉफिट सी, एक्स क्या था, इट वॉज एक्स सीपी था, करेक्ट। एसपी क्या था, वाई, सीपी का वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में 5, एसपी का क्या है 6, करेक्ट। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, एसपी ग्रेटर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट इज हाउ मच, 6 - 5 विच इज नथिंग बट 6 - 5 अपॉन सीपी में क्या लिखोगे, 5 इंटू 100। 5 1 5, 5 2 10, 0 0। 6 - 5 इज 1, 1 इंटू 20 इज नथिंग बट 20%। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, विच इज नथिंग बट 35th का आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। P. Question number 36. 3 raised to x equals to 27 raised to y equals to 9 raised to z equals to 729. Find the value of x, y, z whole raised to 3/2. Okay, तो 3 raised to x equals to 27 raised to y equals to देखो 729।
तो इसको 3x रेज टू x की वैल्यू किससे इक्वेट कर देंगे, 729 से इक्वल है ना इसके। तो 3 रेज टू x इक्वल्स टू 729। 3 का कौन सा पावर होता है, 729। 3 को इफ यू मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड सो ऑन, 6 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी हाउ मच, 729। तो 729 के प्लस पे क्या लिखेंगे, 3 रेज टू 6। तो जब भी बेस इक्वल होता है, देखो बेस इक्वल है ना 3 3, तो क्या कर सकते हैं, पावर को इक्वेट कर सकते हैं। इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू 6। सिमिलरली 27 रेज टू y इक्वल्स टू 729 भी तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसको 3 के पावर में कैसे लिख सकते हो, 27 को, दिस इज नथिंग बट 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होल रेज टू वाई, 3 का क्यूब इज 27 होल रेज टू वाई। नेक्स्ट राइट साइड में देखो 729 है, अगेन 3 के पावर में कैसे लिखोगे, 3 रेज टू 6, दिस विल बी 3, 3 रेज टू 3 इंटू वाई, ए रेज टू एम ब्रैकेट एन क्या होता है, ए रेज टू एम इंटू एन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी 3 रेज टू 3 वाई इक्वल्स टू 3 रेज टू 6। देखो अगेन बेस इक्वल है 3 3, तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, इट विल बी 3y इक्वल्स टू 6, विच इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 6/3, 6/3, 3 1 3, 3 2 6, y इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला था, 9 रेज टू z इक्वल्स टू 729। तो इसको भी 3 के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे कर सकते हो इसको, 3 का स्क्वायर इज 9, करेक्ट, होल रेज टू z इक्वल्स टू 729 मीन्स 3 का पावर 6। नेक्स्ट अगेन 3 रेज टू 2 होल रेज टू z, दिस विल बी 3 रेज टू 2z इक्वल्स टू 3 रेज टू z, implies what, बेस इक्वल है तो पावर इक्वेट कर देंगे, 2z इक्वल्स टू 6, z इज इक्वल्स टू 6/2, विच इज नथिंग बट 6/2 क्या होता है, 2 1 2, 2 3 6, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ओके, नेक्स्ट x क्या आया हम लोग का, 6 आया था, करेक्ट, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3। फाइंड क्या करना था, x y z होल रेज टू 3/2। कैसे करोगे, x के प्लस पे 6 वी विल राइट, सिमिलरली y के प्लस पे 2, z के प्लस पे 3 रेज टू 3/2, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 रेज टू 3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 को, 3/2 इज नथिंग बट 1/2 इंटू 3, मीन्स पहले क्या करोगे, 1/2 मीन्स क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 36 रेज टू पावर क्यूब, दिस इज नथिंग बट 1/2 इंटू 3। Square root of 36 is 6 and 6 का cube is how much, 216, 216, which is nothing but option number 2. See, option number 2 is the correct answer. C, question number 37. Which of the following polynomial has the coefficient form 2, 0, 0, 0, 0 minus 5? तो लास्ट वाला क्या है, कोएफिशिएंट है, करेक्ट, -5 इज नथिंग बट x रेज टू 0। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 1, नेक्स्ट x रेज टू पावर 2, नेक्स्ट x रेज टू पावर 3, नेक्स्ट x रेज टू पावर 4, नेक्स्ट लास्ट वन x रेज टू पावर 5। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स रेज टू 5 प्लस 0x4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x1 minus 5, x raised to 0 is nothing but 1, any number raised to 0 is 1। ठीक है, okay, so this will be 2x raised to 5 minus 5, which is in option number 3, option 3। Question number 38, a ditch 20-meter long, length is how much, 20 meter, a ditch 20-meter long, 10-meter wide and 5-meter deep was dug and soil was spread evenly over a ground that was 25-meter long, 25-meter wide. What was the thickness of this soil spread? तो थिकनेस फाइंड करना है, ठीक है, थिकनेस फाइंड करना है। लेंथ कितना था, 20 मीटर, विड्थ इज 10 मीटर, विड्थ इज 10 मीटर एंड डेप्थ कितना था, 5 मीटर, डेप्थ इज 5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल dug from ditch will be कितना हो जाएगा,
इट विल बी, वॉल्यूम विल बी लेंथ विड्थ डेप्थ, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बी 20 इंटू 10 इंटू 5. आंसर विल बी 20 इंटू 10 इंटू 5. दिस विल बी 1000 मीटर क्यूब. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? वॉज स्प्रेड इवनली ओवर ग्राउंड. ग्राउंड का एरिया कितना था? 25 मीटर लेंथ था एंड 25 मीटर विड्थ था. ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे? 25 मीटर लेंथ इंटू 20 मीटर विड्थ. इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. इट विल बी 25 इंटू 2 इज 50 एंड ये 0. दिस विल बी 500 मीटर स्क्वायर. तो फाइंड क्या करना है कि कितना थिकनेस था? थिकनेस इज इक्वल टू, थिकनेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन एरिया. वॉल्यूम अपॉन एरिया. वॉल्यूम इज 1000 मीटर क्यूब and area is 500 meter square. 500 meter square. This will be 500 ones are 500 twos are 1000. This will be 2 and meter square cancel. What remains is meter. Means thickness कितना है? 2 मीटर का thickness है and you have to select two correct option. तो 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर is 10 decimeter. 10 decimeter. Therefore 2 meter equals to 2 into 10. 2 into 10 is 20 decimeter. 20 decimeter. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 1 इज ऑप्शन नंबर 1. 38 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर 3. C. Question number 39. The diameter of ball is 20 centimeter. Find the volume of the air in the ball. Pi equals to 3.14. तो आपको डायमीटर फाइंड करना है बॉल का. डायमीटर इज गिवन टू यू. ठीक है, डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर. दिस इज नथिंग बट स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब. And diameter is 20. That means radius will be half. Radius equals to 20/2, which is nothing but 10. 10 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. इक्वल्स टू 4/3 पाई इज 3.14 इंटू आर क्यूब मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10. This will be 10 into 10 into 10 is 1000. 4 upon 3. 4 upon 3 into 3.14 into 1000. 3.14 into 1000 multiply करेंगे तो we will get 4/3 into 3140. This will be 4 into 3140 is nothing but 12560 upon 3. इसको डिवाइड कर लेंगे. What we will get? डिवीजन के बाद लेट अस सी 12560. 3 4 जा 12 0. 5 नीचे आ जाएगा. 3 1 जा 3. 5 minus 3 2. 6 नीचे आएगा. 3 8 जा 24. 6 minus 4 is 2. 2 minus 2 0. नेक्स्ट 0 नीचे आएगा. दिस विल बी 3 6 जा 18. 20 minus 18 is 2. डेसिमल से वी विल इंक्रीज 0. डेसिमल से 0 इंक्रीज करेंगे. दिस विल बी अगेन 3 6 जा 18 एंड दिस विल गो ऑन. ठीक है, ओके. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या आ जाएगा? 4186.66 which is approximately equals to 4186.67. कौन से ऑप्शन में? इट इज इन ऑप्शन नंबर 4186.67 is option number 4. 39 option number 4. C. Question number 40. The price of washing machine is rupees 5y 5 upon y plus 6x upon 6. Find the price of x upon 6 minus 5 by y washing machines. ठीक है, तो आपको इतने वॉशिंग मशीन का प्राइस फाइंड करना है. कैसे करेंगे? टोटल प्राइस विल बी, टोटल प्राइस इज नथिंग बट नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन. जितने भी वॉशिंग मशीन है उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? इनटू प्राइस ऑफ वन वॉशिंग मशीन. दिस विल बी नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है? इट इज x/6 minus 5 by y
into price is how much 5 by y plus x upon 6. This will be the ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है x अपॉन 6. वी विल राइट दिस वन टाइम. कैसे करेंगे x अपॉन 6 देन सेकेंड होल ब्रैकेट 5 by y प्लस x by 6 ब्रैकेट ओवर माइनस सेकेंड टर्म क्या था माइनस 5 by y second whole bracket 5 by y plus x by 6 which is nothing but x by 6 into 5y is nothing but 5 into x 5x upon 6 into y 6y plus x into x square 6 into 6 is nothing but 36 minus 5 5s are 25 y into y square minus plus minus 5x upon y into 6 is 6y. So next 5x by 6y minus 5x by 6y this will get cancelled. तो आंसर क्या मिल जाएगा हम लोग को इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 36 माइनस 25 बाय y स्क्वायर. It is in which option? X square by 36 minus 25 by y square. It is option number 1. 40 option number 1. Question number 41. A car traveled the distance 38 kilometer, 27 kilometer, 40 kilometer, 35 kilometer in the first 4 hours. फर्स्ट 4 आवर्स पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. हाउ मच डिस्टेंस दी कार शुड ट्रैवल इन दी फिफ्थ आवर. फिफ्थ आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे सो दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी 35 किलोमीटर. ठीक है, एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए? इट शुड बी 35 किलोमीटर पर आवर. ओके, थर्टी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस लेट अस कैलकुलेट. टोटल डिस्टेंस फर्स्ट आवर में 38 किलोमीटर, सेकेंड में 27 किलोमीटर, थर्ड आवर में 40 किलोमीटर, देन फोर्थ आवर में 35 किलोमीटर. फिफ्थ आवर का वी डोंट नो. फिफ्थ आवर अपॉन टोटल टाइम इज हाउ मच? टोटल टाइम 5 hours, correct? 4 this much and 1 hour. This is nothing but 5. Average speed is how much? 35. Let us solve this equation. 35 equals to add करोगे तो we will get 140 plus fifth hour. यही find करना है fifth hour upon 5. तो cross multiply it will become 35 into 5. 35 into 5 equals to 140 plus fifth hour. Fifth hour. 35 into 5 is 175 plus for 140 will come in left hand side. It will become minus 140 equals to fifth hour. 175 minus 40 is minus 140 is nothing but 35. तो फिफ्थ आवर में उसने कितना ट्रैवल किया? 35 किलोमीटर. इट इज इन आई गेस ऑप्शन नंबर 4. फिफ्थ आवर में देखो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. C. Direction for question 42 and 43. In the following percentage bar diagram, the percentage of expenditure and savings of Shri Tushar is shown. Observe the graph and answer the questions that follow. तो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर इज गिवन टू यू. देखो सेविंग्स व्हाइट वाला पार्ट है एंड ये शेडेड वाला पार्ट कौन सा? एक्सपेंडिचर का पार्ट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में व्हाट दे आर आस्किंग एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10%. ठीक है, रिमेंबर दिस. Shri Tushar's income in the month of Feb was 40,500 rupees. Find his savings in that month. ठीक है, okay. Question number 42. Feb month income was how much? It was Feb में income कितना था? 40,500 rupees. Okay. तो क्या पूछा है? फाइंड इज सेविंग इन दैट मंथ. मीन्स फेब का ही पूछा है कि सेविंग क्या होगा. सेविंग ऑफ फेब मंथ. चलो फ्रॉम ग्राफ लेट अस सी फेब मंथ का सेविंग क्या है. सी इट इज नथिंग बट
व्हाइट वाला पार्ट सेविंग है तो ये पूरा व्हाइट वाला पार्ट हो जाएगा, करेक्ट। दिस इज हाउ मच, दिस इज सी, दिस इज नथिंग बट 30%, ठीक है। 30% है 10 to 90, 90 to 80, 80 to 70, दिस इज 30%। तो सेविंग इन परसेंटेज इज 30%, सेविंग इज 30%। और इनकम कितना था 40,500, ऑब्वियसली इनकम पे ही तो सेविंग होगा, तो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, 40,500 ऑफ 30% ऑफ 40,500, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगा, करेक्ट। 40,500 इंटू 30/100, 3,500 कैंसिल कर लेंगे, 0, 0, 0, 0, 1, दिस विल बी 405 इंटू 30 विच इज नथिंग बट 1,2,150 रुपीज। सेविंग भी किसमें से होगा, इनकम में से होगा, करेक्ट, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 40,000 ऑफ 30% निकाला, तो वी गॉट सेविंग ऑफ फेब। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 42, सी। सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ मे। तो मे मंथ का आपको क्या निकालना है, सेविंग्स एंड एक्सपेंस, सेविंग्स एक्सपेंस का रेशियो यू हैव टू फाइंड, ठीक है। तो मे मंथ में देखो, सेविंग्स मीन्स व्हाइट वाला पार्ट, करेक्ट, दिस व्हाइट कलर्ड पार्ट। तो मे मंथ का सेविंग्स कितना हो जाएगा आपका, इट इज नथिंग बट 15%, करेक्ट, 15%, देखो सी। नेक्स्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, नीचे जो भी है 80%, नो, इट इज 85%, इट इज 85%, एक्सपेंस इज 85%। इसका रेशियो ले लेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 3 जा 5 1 जा 5, 3 कैरी, सॉरी 3 कैरी, 5 7 जा 35, दिस इज नथिंग बट 3:17, 3:17, ऑप्शन नंबर 4, 43, ऑप्शन नंबर 4। सी, क्वेश्चन नंबर 44, लक्ष्मण राव परचेज शेयर्स वर्थ ₹10,500, शेयर्स का वर्थ कितना था, शेयर्स वर्थ ₹10,500, पेड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना पे किया, 0.5% का ब्रोकरेज पे किया उसने, ठीक। फाइंड द अमाउंट स्पेंड टू परचेज द शेयर इंक्लूडिंग द ब्रोकरेज, तो अमाउंट कितना स्पेंड किया उसने परचेज करने के लिए शेयर्स, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, ब्रोकरेज को इंक्लूड करके, ठीक है। तो ये तो परसेंटेज में दिया है ब्रोकरेज, तो कैसे फाइंड करेंगे, ब्रोकरेज इन रुपीज विल बी हाउ मच, लेट अस फाइंड दैट फर्स्ट। ब्रोकरेज इक्वल्स टू 10,000, जितना भी शेयर्स है उसका आप क्या कर दोगे, 10,500 ऑफ, इसी का पे करोगे ना, जितना वर्थ है उसी का पे करोगे, 10,500 ऑफ 0.5%, इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 10,500, 10,500 इंटू 0.5/100, 0,0,0,0,1, दिस विल बी 52.5 रुपीज। तो ब्रोकरेज उसने इतना पे किया, बट आपको क्या पूछा था, अमाउंट स्पेंड टू परचेज द शेयर्स इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इंक्लूड करके आपने कितना स्पेंड किया, इट विल बी, शेयर का वर्थ कितना था 10,500, प्लस एड किससे कर दोगे 52.5 से, क्योंकि ब्रोकरेज इतना है, करेक्ट, इट विल बी 10,552.50 आफ्टर एडिंग, which is in option number 3, question 44, option 3।